श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। और इनको न पता हो और कहीं इस जंगल में, भयानक जंगल में हमने सुना है कि जंगलों में चोर रहा करते हैं, डाकू रहा करते हैं, लुटेरा रहा करता है, और वो आ गया लूट ले तो कोई बात नहीं, पर जान मार दे। बस ये संकल्प विकल्प चालू ही था कि उसी समय में सामने एक भयावह स्वरूप धारण करके दूर से देवीचंद जी ने देखा कि वो जो मैं सोच रहा था वही हुआ। दाढ़ी वाले, मोछ लेके, हाथ में बर्छी है, तलवार है और आ रहे। देवीचंद जी विचार कर रहे कि यही हुआ, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। और ये भी आगे बढ़ रहे, वो भी आगे आ रहे, दोनों आमने सामने आ गए। देवीचंद जी महाराज ने उस पुरुष को देख करके घबराए, इतना घबराए कि एक तो जो जानवर आवाज कर रहे थे उससे भी, और ये जो चोर मिल गए, डाकू मिल गए, उससे भी घबरा करके इनको पेट में सूल हो गया, दर्द हो गया, भय का दर्द बहुत। पर उस पुरुष ने कुछ भी कहा नहीं। देवचंद जी सोच रहे, जब आ रहे तो वो कह रहे कि ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर, ये मुझे मार डालेगा, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इतने में वो आ गए। आकर के वो तुरंत कहते हैं कि भाई अपनी गठरी आप दे दो। पर उससे पूर्व में उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये कमर में छोटा सा तलवार रखा है ना, वो निकाल के दे दो, क्योंकि पता है। और देवचंद जी सोच रहे, दोनों का सोच एक ही। देवीचंद जी से जब कहा कि ये जो छोटा कटारी रखा है अपने कमर में, सबसे पहले ये दे दो मुझे, क्योंकि ये किस लिए लिया आपने, कि इससे मैं अपने आप को रक्षा करूं। और जब तक अपने आप को रहता है कि मैं खुद रक्षक हूं तो रक्षक नहीं आते हैं। पर देवीचंद जी घबराए और रक्षक तलवार है ये भूल गए, क्योंकि छोटा तलवार के सामने में एक बड़ा तलवार आ गया है। और जब तलवार ले लिया जाए ना, तो देवीचंद ने फिर दूसरा विचार किया कि तलवार अब तो ले लिया, क्योंकि इसने यदि ऐसा सोचा होगा कि गठरी ले लूं और लेकर के चले तो मैं पीछे से तलवार मारूंगा, इसलिए इसने मेरा तलवार पहले ले लिया पहले। और पीठ पे जो गठरी था, थाली, कटोरा, लोहड़ा, खाने पीने का जो सामान, 17 वर्ष की अवस्था, क्या किशोरावस्था, चल पड़े थे, वो सब कुछ ले लिया। और उस पुरुष को पता है कि इसे पेट में दर्द है। सब कुछ लेने के बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पेट में बहुत दर्द हो रहा। जो सामने पुरुष आया उन्होंने अपने कमर में से पिछोड़ी खोल करके और बिछा दी जमीन पे, उस रेतीली भूमि। देवीचंद जी से कहा कि आप बिल्कुल सो जाओ। देवीचंद जी महाराज सो गए। अब क्या कल्पना करेंगे। और उस पुरुष ने क्या किया कि एक हाथ में जो बर्छी था उस बर्छी को भी उस जमीन में रेतीली में डाल दी, और हाथ में तलवार है दूसरे हाथ में। अब देवीचंद जी ने सोचा कि बस अब मुझे ऐसे सुला करके और सजा मिलने वाली है। अब जो मेरा 3 प्रश्न है वो आज यहीं पे उसका पूर्ण विराम हो जाए। सब कुछ भूल गया। पर जिस रक्षक को खोजने में चल पड़े हैं वो रक्षक ही रक्षा करते। आपने कल सुना था सांकेतिक दर्शन, या देवीचंद जी चोर से जब भय हुआ तो चोर से रक्षा करने के लिए सिराजी महाराज सिपाही बेस में आए। देवीचंद जी को सुला करके और कहा कि बस सो जाओ। और जब उनको दर्द हो रहा था तो अपना एक पैर उठा करके देवीचंद जी के जांघा पे रख दिया, और वहां जो नस था वो दवा, और देवीचंद जी महाराज का पेट का दर्द ठीक हो गया। पूछा कि क्यों, दूसरा कहीं भी है दर्द? देवीचंद जी महाराज कहते कि इस तरफ तो ठीक हो गया, पर प्रभु इस तरफ भी है। फिर दूसरे जांघ पे उन्होंने पैर रखा, दर्द ठीक हो गया। अब कहते कि उठ जाओ, उठ गए। आज जिस वस्त्र पे पिछोड़ी पे सोए हुए थे, नहीं पटुका कहते हैं ना, पटका, उसी पटका को देवीचंद जी के कमर में बांध दिए। तो देवीचंद जी को ऐसा लगा कि इसमें कोई जादू मंत्र है। आज भी लोग करते हैं, कुछ खिला दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, तो लोग कहते हैं ना कि इनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, जो कहेंगे वही करता है। कोई मंत्र करके दे देना, तंत्र मंत्र होता है ना, ये होता है। जब उनके कमर में बांध दिया गया और देवीचंद जी से कहा कि चलो, तो देवीचंद जी सोच रहे हैं कि ये कोई तंत्र मंत्र हो गया, कि ऐसा ना हो कि मैं आगे चलते जाऊं और ये पीछे से भाग जाए, इसलिए हमारे कमर में पटका है, तंत्र मंत्र है, मैं इनके पीछे पीछे ही चलूंगा। और फिर सोचना शुरू कर दिया कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम मारने से तो बचा लिया,
अब सोच रहे हैं कि अपने घर पे ले जाएंगे, बंदी बना करके मुझसे काम करवाएंगे, इसीलिए इन्होंने कमर में बांध लिया है पटका। देवीचंद जी महाराज संकल्प विकल्प, वो पुरुष सोच रहे हैं कि ये भयभीत है और जब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगा तब तक ये अनेक शंकाएं इनके मन में होता जाएगा मेरे प्रति, इसलिए ऐसा क्यों न करें कि इनके मन के सारी शंकाएं दूर हो जाए। देवीचंद जी महाराज को मन को अपने विचार में जो मस्त है उससे दूर हटाने के लिए उसने पूछना शुरू कर दिया, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, माता पिता क्या करते हैं, कौन राजा है, कैसा प्रजा के साथ में व्यवहार है, क्यों निकल पड़ा। ये लास्ट में अब क्यों निकल पड़ा जब आपने पूछा तो देवीचंद जी को तो कहना ही पड़ेगा कि मैं कौन, कहां से आईया, कहां मेरा भरतार, ये मेरा प्रश्न है। और ऐसे करते 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 रात्रि का समय पास होते गए और भले 200 अश्वार और एक रथ इनसे पौना कलाक या कलाक पहले गया हो, पर इतने रफ्तार में जाते हैं उस रेतीली भूमि में ऊंट की पूछो मत। देवीचंद जी तो घंटों दूर निकल गए सब। देवीचंद जी महाराज को बात बात में वो पुरुष लगभग रात्रि का समय और 14 कोस की भूमि तय हो गई रात्रि में बात करते करते। जब प्रातः काल होने ही वाला था, जहां पे लालदास देसाई जो मंत्री था उनके साथ में जो लोग थे विवाह करने के लिए जा रहे थे, उनका एक जगह टेंट पड़ा हुआ था, वही ठहरे थे लोग। उस पुरुष ने जो श्री देवीचंद जी महाराज का तलवार भी अपने पास में ले लिया है, गठरी भी ले लिया है और उनको साथ में ले जा रहा है। वह जब पहुंचे नजदीक में तो देवीचंद जी से कहा कि भाई देखो वह आपका आदमी है, उन्हीं के पास जाना चाहते हो। देवीचंद जी ने कहा हाँ उन्हीं के पास जाना चाहते। तलवार उनके हाथ में दे दिया गया, गठरी दे दी गई और उस समय जो देवीचंद जी महाराज विचार कर रहे थे कि ये चोर मोह को मारेगा नहीं बचने का ठौर, तो लालदास जी ने कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। लालदास जी ने कहा कि ये भेष सिपाही का, चोर नहीं सिपाही का भेष। और जिस समय में तलवार मांगा और तलवार देवीचंद जी महाराज को देवीचंद जी महाराज ने दिया तो लालदास जी महाराज लिखते हैं कि तुरंत तलवार छोड़ के दियो हाथ में श्रीराज की। वह जो सिपाही था वो कौन था, वह श्रीराज जी महाराज। बस श्रीराज जी महाराज का वह नकल भेष, इसलिए नहीं पहचान। उनको मंजिल पे पहुंचने में समय, तुरंत तलवार छोड़ के दियो हाथ में श्रीराज उनको दे दिया गया, उनके साथ में गए। मंजिल तक पहुंच जाने के बाद में उस पुरुष ने, सिपाही ने कहा कि भाई लो अपने सामग्री, और वो देखो वो जा रहे, वो वहां बैठे। देवीचंद जी ने ऐसे देखा और पीछे से स्वरूप अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, अंतर ध्यान हो गए। अब किसको यह विस्मय नहीं होगा, कौन व्यक्ति कौन साधक नहीं समझ जाएंगे कि जो रात्रि के समय में इतना दूर तक ले आए, हमारे सामान उठा करके अब अंतर ध्यान हो गए, तो वह परमात्मा ही है जिसको मैं खोज रहा हूं। देवीचंद जी महाराज बहुत पश्चाताप किए, बहुत पश्चाताप किए। पर इस समय जैसे 5 वर्ष की अवस्था में उमरकोट में उनके द्वारा अनंत लीलाएं हुआ करती थी, देवीचंद जी को पता नहीं चल पा रहा था। और देवीचंद जी को हुआ कि मुझ में कुछ ऐसी शक्ति है जिसको मैं प्रकट करूं, मैं खुद देखूं कि कौन शक्ति है जो ऐसा कार्य मुझसे हो रहा है, नहीं पता चल। और आज 70 वर्ष हुआ आपको, जब सिपाही भेष दर्शन देखकर अंतर ध्यान होगी तब फिर पश्चाताप करने शुरू कर कि वो फिर भूल हो गया। अब तक तो अंदर में था और आज अंदर से बाहर प्रकट होकर के सिपाही भेष में यहां तक पहुंचा दिया, फिर भी मैं नहीं पहचान पाया। बहुत पश्चाताप कर, पर अब करेंगे क्या। अपने मन को संभाल करके अपने साथियों के पास में गए। दूर से लोगों ने जब देखा कि वो इस रात्रि के समय इस जंगल में हम लोगों के सिवाय ये कौन आदमी आ रहा है, अब वो डरे। यहां तो देवीचंद जी महाराज अकेले थे इसलिए इनको डर था। अब जो एक हैं उनके डर से वो सारे डर गए। बारात वाले उन्हें पहले आते देख करके कहा, अरे भाई आप कौन हो, क्योंकि इनके पास में भी हथियार उथियार सब था कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आकर के आक्रमण कर दे हमारे ऊपर में। इसलिए उनके खेमे के लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो। देवीचंद जी ने कहा कि भाई घबराने का कोई जरूरत नहीं, मैं मत्तू मेहता का सुपुत्र जो आपसे कहने के लिए गया था कि मुझे भी जाना है, और आपने जो कहा था कि आपके साथ में क्या सवारी है, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो आपने कहा था कि मेरे साथ में कैसे जाओगे, फिर भी मैं आपके साथ में आ गया। लालदास इस दृश्य को देख करके विस्मय हो गए। वो मंत्री बुलाए, अपने पास में बैठाए,
कहा कि सब सामान रखो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहा धो करके भोजन करो और इसके बाद फिर यहां से हम प्रस्थान करेंगे। धनी श्रीदेवीचंद जी महाराज ने कहा कि भाई आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाने पीने का हर सामग्री मैं लेके आया हूं, मैं अपने ही नहा धो करके बनाऊंगा। उस मंत्री दीवान ने कहा कि हम और आप दोनों एक ही जाति के हैं, यदि आप मुझसे नहीं लोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे पता है कि आप भक्ति वाले हो, मेरे बनाया हुआ नहीं खाओगे, पर सामग्री आप मुझसे ही लो और इसी को बना करके आप खाओ। देवीचंद जी ने देखा कि बहुत दुखी है, उसने कहा कि ठीक, आप अपने सामग्री दे दो, मैं बनाता हूं, खाता हूं। फिर देवीचंद जी महाराज स्नान किए, पूजा पाठ हुआ, रसोई तैयार किया गया। लालदास जी कहते कि जिस स्वरूप ने आपको मंजिल तक पहुंचाया था, जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था सिपाही के रूप में, उसी स्वरूप को मन से भोग लगा करके प्रसाद पाए और कुछ देर तक विश्राम किए, सो गए। फिर इसके बाद वहां से निकलते हैं और दिन 2-3 में आप पहुंच जाते हैं उन बारातियों के साथ। लालदास देसाई ने कहा कि भाई उस रथ पे कितने हो? उन्होंने कहा कि हम 4 हैं। तो कहा कि 5 माइन को बैठाओ और आप उस पे बैठ करके कच्छ में आ गए। कच्छ में आते ही बारात वाले गए अपने काम में और श्रीदेवीचंद जी महाराज पुनः लग गए अपने खोज में। उसी खोज का प्रसंग है। उसी प्रसंग में स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि ये तो उस रेतीली भूमि की बात हुई। श्री महामति कहे साथ जी, यह श्रीदेवीचंद जी की बीतक, आगे खोज करेंगे सोई बातें बुझरक। कि जब आप कच्छ में आ गए, आकर के जब आप खोज करेंगे, वहां की बात मैं बता रहा हूं। उसी बात को कहते कि अब कहो कच्छ देश की, पहुंचे आप आए जित, तहां आए खोज करी सोई बताऊं इत। कि अब यहां आने के बाद जो धन श्रीदेवीचंद जी महाराज ने खोज करना प्रारंभ किया, वो बता रहे। यहां आने के बाद में भी आपने बहुत प्रयास किया, बहुत खोजा। इधर आप खोज कर रहे हैं, उधर माता पिता घबराए, बहुत घबराए। और पिताजी पुनः जब आप आए यहां पे तो उनको पता था कि हमारा पुत्र तो हरिदास के पास में गए हो। जब जब आप आए हैं, लगभग देवीचंद जी जब तक नहीं मिले तब तक 4 बार आप कच्छ में आ गए। अपने व्यापार काम करते थे, हरिदास जी से मिलते थे, हरिदास जी को सारी बात बताते कि अब तक नहीं मिला, और यदि आपके पास में आए प्रभु तो आप जरूर मुझे पता देना। जब व्यापार करके आप जाते थे तो वहां पे कुमार भाई को कह दिया करते थे कि देवीचंद जी महाराज हरिदास के पास में है। उससे माता को ढाढ़स बन जाती थी कि मेरा पुत्र वहां पे है, पर हकीकत मिला नहीं कभी। ऐसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष विक्रम लगभग देवीचंद जी महाराज की 21 वर्ष की अवस्था हो गई। जब आपने सभी जगह खोजा तो एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने कहा कि भाई मैं तो आपको तब बताऊंगा कुछ कि जब आप मुझसे दीक्षा हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, दीक्षा लेने से यदि परमात्मा मिल जाए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरतार कौन है, यह मुझे पता चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसे आप उस कच्छ के अंदर में बहुत सारे धर्म और संप्रदायों के बीच में गए, यहां तक कि मुल्लाओं के पास में भी गए, पंडितों के पास में गए। छोटे बड़े कोई भी मंदिर को आपने छोड़ा नहीं, मस्जिद को छोड़ा नहीं। जितने भी कच्छ में थे हर जगह घूम लिए। पर उनको पता है कि जैसे ही मैं हरिदास जी के पास में गया, समाचार वहां पहुंचेगा और मेरे माता पिता पुनः आ जाएंगे, इसलिए वहां नहीं जाते। पर 3 वर्ष तक खोज करने के बाद में भी जब आपको कुछ पता नहीं चला हर संप्रदाय वालों के पास, तो आप फिर पहुंचे हरिदास जी के पास। और हरिदास जी महाराज के पास जब आप पहुंचे तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि देवीचंद, पता है कब से घर से निकले हो? इतने बरस हो गए, माता पिता को तूने पत्र तक भी नहीं लिखा। अब धन श्रीदेवीचंद जी महाराज को अपने माता पिता का स्वरूप याद आ जाता है कि ओहो, ये मैंने क्या किया। 3 वर्ष तक मैं भटकता ही रहा और 3 वर्ष में जिस माता पिता को मैंने छोड़ के आया है उसके सिवाय मुझे कुछ भी मिला नहीं। कुछ भी संसार में जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ नहीं। बहुत दुखी हूं। माता पिता का स्वरूप याद आया, रोने लगे। आप समझाते
और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक पत्र लिख करके भेज दो। हरिदास जी महाराज ने भी जो एक दूसरे व्यक्ति उमरकोट से आए थे उनके माध्यम एक लेटर लिख करके भिजवा दी। जैसे ही पत्र गया मत्तू मेहता के पास और पढ़े कि वो देवचंद जी आ गए हरिदास जी के पास, और तुरंत आप वहां से अपने सवारी लेकर के चल पड़ते और 5वें दिन भुजनगर हरिदास जी महाराज के पास आ गए। बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, पर धनेश्वर देवचंद जी ने कहा कि अब तो पिछले बार मैंने तो ये कहा था कि मेरा पैर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, पर इस बार तो मेरा संकल्प है कि मैं तो बिल्कुल जाने ही वाला नहीं। और हरिदास जी ने फिर बहुत समझाया मत्तू मेहता को कि जब आपका पुत्र नहीं मान रहा है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, किस पुत्र के लिए आप लोग खुद यहां पे आ जाओ। ऐसे साल में 2-3 बार तो बिजनेस करने के लिए 2-2, 4-4 महीना आप यहां रह ही जाते हो, यहीं पे रहो ना, क्या फर्क पड़ता। आप यहां से सामान वहां पे देते थे और वहां से सामान यहां पे देते थे, यहां रह करके आप बिजनेस कर सकते हो। कपड़े ले जाते थे, ऊंट ले जाते थे, बहुत तरह के सामान। और हरिदास जी महाराज को यह बात जच गई। वहां से तुरंत गए, संदेश कुंवरबाई को दी गई, कुंवरबाई खुश हो गए। और जैसे हरिदास जी ने कहा था कि ये हरिदास जी इनके कुल गुरु हैं। अन्य वितरककार कहते कि यह जो हरिदास जी ये पूर्व जन्म में जैसे देवापी और मरु के लिए आया है, इसी तरह से यह जो हरिदास जी है पूर्व जन्म में राधा जी के, वृषभानु के कुल गुरु थे। और इनको यह इच्छा थी कि इस समय में मैं तो साक्षात ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति राधिका इनका गुरु हूं, पर मेरी इच्छा है कि भविष्य में ये मेरा गुरु बने और हमारा उद्धार हो। इसलिए भट्ट जी हरिदास जी के रूप में अवतार लिए। भट्ट जी भी इसी कुल से, इसी जाति थे, कायस्थ कुल से। ये भी कृष्ण की भक्ति करते थे। इनका गुरुजी वृंदावन में, उनका भी नाम था हरिदास जी, और गायन विद्या में बहुत ही पारंगत थे, भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे। हरिदास जी उन्हीं के पास में जाकर के शिक्षा लेकर के आए थे। गुरु का आदेश था कि अब इस धर्म का प्रचार प्रसार आप जाकर के उमरकोट में करें। पर जब आप हरिदास जी अपने गुरु, जिनका नाम था हरिदास, गुरु का भी नाम हरिदास और शिष्य का नाम भी हरिदास, गुरु जी का आदेश था कि यह जो निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा हुआ, और किन्हीं का मत है रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ, जो भी हो, हित हरिवंश राधा बल्लभ संप्रदाय यह उससे जुड़ा हुआ है जिनके आचार्य इस समय में हरिदास जी है। उनके पास में हरिदास जी जाकर के शिक्षा दीक्षा लिए, गुरु का आदेश मिला और बांके बिहारी की मूर्ति लेकर के आप उमरकोट में आए, पूजा पाठ कर रहे थे। पर आप जितने योग्य थे इतना योग्य कोई भी उमरकोट में नहीं था। इसलिए उमरकोट के राजा ने कहा कि भाई आप मेरा मंत्री बन जाओ। हरिदास जी ने कहा कि मैं तो ये सब कुछ छोड़ दिया, मुझे तो सिर्फ भक्ति करनी है। और फिर इसके बाद उनके ऊपर में अत्याचार हुआ कि राजा की बात नहीं मानने के बाद जो हुई, तो आप उस उमरकोट के छोड़ के और आ गए कच्छ में, यहां पे रहते थे। देवीचंद जी महाराज के जो माता पिता इनके गुरु हैं। मत्तू मेहता को हरिदास जी ने समझाया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिससे ये खुश और आप भी खुश, आप यहां आ जाओ, यही से बिजनेस करो। बात अच्छी लगी, घर पे गए, अपने सभी कुटुंब जनों को बुलाए और उन सभी कुटुंबियों से कहा कि अब मैं यहां पे बिल्कुल नहीं रह सकता, कि हमारे जो आत्मा है देवीचंद्र, वह हमारे आत्मा जिस जगह पे है उसी जगह पे मैं जाऊंगा, अब उमरकोट में नहीं रह सकता। सब कुछ तैयार करके और अपने कुटुंब जनों को साथ में लेकर के वहां से निकल पड़ते हैं। उनके अड़ोस पड़ोस के लोग एक दिन तक का जो सफर है वहां तक छोड़ने के लिए आए। अभी छोड़ने के लिए जाते हैं। मत्तू मेहता और कुंवरबाई को तैयार करके एक दिन तक की मंजिल तक छोड़ने के लिए आए, और दोनों आप अपने संबंधियों के साथ आ गए कच्छ में, वहीं पे रह रहे। और देवीचंद जी महाराज अपने मस्ती में है, पूजा पाठ में लगे, उनको कोई चिंता नहीं। हरिदास जी महाराज के पास में एक बांके बिहारी की मूर्ति जो वृंदावन से ले आए हैं वह, और उसी गांव में एक विप्र ब्राह्मण रहते थे जिनके यहां बाल मुकुंद की मूर्ति थी।
जब वृद्धावस्था आई तो विप्र ने, ब्राह्मण ने विचार किया कि मेरे परिवार में कोई ऐसा सेवा करने वाला तो है नहीं, और हरिदास जी एक अच्छे भक्त हैं, साधक हैं, मनीषी हैं, विद्वान है, उनके यहाँ बांके बिहारी की पूजा होती है, और मैं भी यदि ये ठाकुर जी को वहीं पे रख दूं तो पूजा करेंगे। वो विप्र ब्राह्मण आकर के हरिदास जी से प्रार्थना की। हरिदास जी ने कहा कि मुझे क्या फर्क पड़ना, जैसे बांके बिहारी वैसे हमारे बाल मुकुंद, उनकी भी पूजा कर लूंगा। अपने घर में पधरा लिए, पूजा पाठ शुरू हो गई। देवचंद जी महाराज जो पहले 3 महीने तक रह गए थे अपने पिताजी के जब साथ में आए थे, उस समय ही हरिदास जी महाराज का व्यवहार से, उनकी पूजा पाठ से, उनके रहन सहन से आप काफी खुश थे, और आज तो बहुत ही खुश है। लालदास जी महाराज कहते कि इनकी सच्चाई देख करके देवीचंद जी महाराज बहुत ही खुश, एक क्षण के लिए भी हरिदास से जुदा नहीं होना चाहते, और बहुत पूजा पाठ करते। यहां तक कि 12 बजे तक तो भक्ति में जीवन रात्रि में जाता ही है, कथा प्रवचन सुनते हैं। 12 से 3 अपने घर में जाके सो जाते हैं, और पुनः 3 बजे उठ करके आ जाते हैं मंदिर में, परिक्रमा देते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। बीतककार ने कहा कि हरिदास जी ने अपने यहां मंदिर में झाड़ू पोछा करने के लिए 2 नौकर रखा था, और देवचंद जी महाराज 3 बजे उठ करके, नौकर कहीं 3 बजे कोई उठेगा, देवचंद जी उठ जाते थे, झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके, भगवान का सब कुछ तैयार रख देते थे। और इधर नौकर भी समझते चलो ठीक है, गुरुदेव को एक अच्छा शिष्य मिल गया है कि काम उनका और नाम मेरा। काम कौन कर रहा है? नौकर। पर हकीकत है काम करने वाले हैं देवीचंद जी महाराज। देवीचंद जी महाराज अपने सेवा से खुश, और नौकर अपनी प्रशंसा से खुश। पर एक दिन ऐसा हुआ कि सेवा को करते हुए, प्रदक्षिणा देते हुए हरिदास जी ने इनको जब देखा तो पूछते हैं कि अरे रात्रि का समय मंदिर में कौन घूम रहा है? और मंदिर में कोई रात्रि में घूमे ना तो देखने वाले यही सोचेंगे कि मंदिर में देख रहा है, इधर उधर कहीं खिड़की वाड़ी खुली तो नहीं है जिससे घुस जाओ। और भगवान को लोग स्वाभाविक है कि बहुत सारे चीज देते हैं, बस्तर, आभूषण, सोने चांदी, जहां भी मंदिर में जाओ ना मिलेगा ही। हरिदास जी को ऐसा हुआ कहीं चोर तो नहीं भटक रहा, कहीं घुसने के लिए जोर से जैसे वो उन्होंने आवाज लगाई तो देवचंद जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव मैं हूं, आज रात की ठिकाना मुझे नहीं चला, और मैं समझा कि प्रातः काल हो गया इसलिए आज सेवा कराओ। कहा कि चलो ठीक। पर दूसरे दिन भी प्रदक्षिणा देते हुए देवीचंद जी महाराज जब दिखे तो हरिदास जी समझ गए कि ये कुछ भी नहीं, ये इनका काम है प्रतिदिन आने का। नियम जब लगा दिया तो देवीचंद जी जो 3 बजे आकर के बर्तन साफ कर दिया करते थे, झाड़ू पोछा कर दिया करते थे, आज जब 6 बजा तो देखते हैं कि वैसे के वैसे पड़ा हुआ। फिर हरिदास जी को पता चला कि ये काम तो देवीचंद जी करते, नौकर तो कुछ करता नहीं, और नौकर का उस दिन भंडाफोड़ हो गया कि देवचंद जी की सेवा से हरिदास जी खुश हुए। और हरिदास जी ने कहा कि देवीचंद ये सेवा आपकी मैं सहन नहीं कर सकता। पर इस समय में हरिदास जी को अपने पूर्व की बात पता नहीं है, देवचंद जी को भी नहीं पता कि मैं पहले राधा था, मेरे ये कुल गुरु थे, इस समय में वे गुरु है, ये पता नहीं। देवचंद जी महाराज जब इस तरह से सेवा पूजा कर रहे थे, एक बात रह गई जो आप सुन चुके होंगे पहले भी, गुरु दीक्षा की, कि इनके भक्ति में जीवन को देख करके हरिदास जी ने कहा कि मैं आज तुम्हें मंत्र दीक्षा देने वाला हूं, भद्र भेष होकर के आओ। देवचंद जी भद्र भेष करके आए। मंत्र दीक्षा जब देना शुरू हुआ तो देवचंद जी से हरिदास जी ने पूछा कि अब तक आपने किसी से मंत्र दीक्षा लिया है क्या? देवचंद जी ने कहा कि हाँ, एक सन्यासी के ऊपर में विश्वास आ गया था और मैंने गुरु दीक्षा ली। हरिदास जी ने कहा कि उस मंत्र को, जो गुरु ने आपको मंत्र का उपदेश दिया, उसे आप चिट्ठी में लिख करके, रोटी बना करके उसमें बांध करके उसको वापस कर दो। देवचंद जी ने कहा ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि वह मंत्र रिटर्न हो जाएगा, इसके बाद में मैं आपको मंत्र दूंगा, क्योंकि एक मंत्र रहेगा तो दूसरा नहीं आएगा। देवचंद जी ने कहा कि तो दुनिया की बात है, यदि आपके मंत्र में ताकत होगी, शक्ति होगी, तो जो मैंने पहले मंत्र लिया था वो अपने आप निकल जाएगा। जैसे देव श्री जी ने कहा ना, ए सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगनानार, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। कब होगा? जब वो आएगा तब। तो आपके मंत्र में यदि अधिक शक्ति होगी तो दूसरा मंत्र अपने आप निकल जाएगा। हरिदास जी महाराज बहुत खुश।
यदि ऐसा शिष्य यदि मिल जाए तो गुरु का भी उद्धार हो जाए, गुरु का नाम ख्याति हो जाए। खुश हो आप मंत्र दीक्षा देते, और मंत्र दीक्षा में आपने मंत्र दिया भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। सामने बांके बिहारी की मूर्ति को दिखा करके देवीचंद जी महाराज से हरिदास जी ने कहा कि हे देवीचंद, कि सामने देखो बांके बिहारी की मूर्ति, और ये रास के अंदर में रमन करने वाले। कौन से रास में? जो काल माया ब्रह्मांड के 52वीं रात्रि बाकी थी, और बीच में कौन सी रात्रि आ गई थी? योग माया ब्रह्मांड की रात्रि। और वह कालमाया ब्रह्मांड की 52वें रात्रि जब पुनः कालमाया का ब्रह्मांड हुआ, तो वहां का समय कहां से शुरू हुआ? प्रातः काल से नहीं हुआ। कहां से शुरू हुआ? संध्या के समय। जहां से विराम लिया था, जिस क्षण से, जिस पल से, उसी क्षण और पल से कालमाया ब्रह्मांड की रात्रि शुरू होगी, संध्या के समय से। और उस रात्रि में जिस स्वरूप ने रास लीला की थी, वह स्वरूप है बांके बिहारी। उनको कहा कि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। कि हे मन, अपने मन से कहो कि हे मन, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। श्री वृंदावन के अंदर में हमेशा कुंज निकुंज में रमन करने वाले जो ऐसे बांके बिहारी, उस बांके बिहारी को भजन करो, जपन करो, पाठ किया करो, उसी में अपने मन को रमन किया करो। ऐसा आपने उपदेश दिया। धन्य श्री देवीचंद जी महाराज अपनी उस साधना में लग गए, जाप कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं। और जाप करते करते जो घुंगड़ी का प्रसंग छूट गया था, मुख्य अपने का वही था। पाठ करते करते धन्य श्री देवीचंद जी महाराज का एक दिन ध्यान चिंतन हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि जैसे आपने ध्यान में बैठा भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, तो साधक जिसको साधना कर रहा हो, तो साध्य वस्तु अपने साधक को मंजिल तक पहुंचाता है। यह जो भजन पूजन कर रहे हैं ना, यह भजन पूजन करने वाले सुंदरबाई या श्यामा जी महारानी नहीं है। जो आपने शुरू में सुना ना कि राज्य का आवेश, श्यामा जी की आत्मा, सुंदरबाई की आत्मा किसके ऊपर में आकर के बैठ गई? देवापी नाम के राजा। जो इस बार क्या नाम हुआ उनका? देवचंद्र। तो देवापी नाम की राजा की आत्मा जो देवचंद्र है, उनकी साधना हो रही। और सुंदरबाई ने क्या इच्छा व्यक्त की थी परम धाम में? श्यामा जी ने क्या इच्छा व्यक्त की थी परम धाम में? तब सखियों मन उपजी एह, खेल देखे अक्षर का जे। सखियों के अंदर में, श्यामा जी महारानी के अंदर में इच्छा उत्पन्न हुई थी खेल देखने का, करने का नहीं, याद रखना। और यहां पे देवीचंद जी महाराज क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। बर्तन साफ कर रहे हैं, परिक्रमा में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा दे रहे हैं, बांके बिहारी बाल मुकुंद की पूजा पाठ कर रहे हैं। क्योंकि इनकी पूजा कहां तक हो गई है? जो आप 108 पक्ष में सुनते हैं, वैकुंठ तक का। फिर 81वां और 82वां आ जाता है प्रतिबिंब का। आभास हुआ में यहां पे देवापी नाम के राजा को, मरु नाम को राजा को, कि जब अपने कारण स्वरूप तक पहुंच गए, जब ये अपने 81 पक्ष को छोड़ दिए, वहां पहुंच गए। तो जब आप 82वें पक्ष में पहुंचे हैं, तो प्रतिबिंब की भक्ति मिली है इनको, बांके बिहारी और बाल मुकुंद। साधना कौन कर रहे? देवापी कर रहे। साधना कौन करेंगे? मरु करेंगे। पर मरु को कम करना होगा, देवापी इसीलिए क्योंकि इनको आगे भेज दिया, इनके मेहनत करने के लिए कह दिया कि पहला स्वरूप अधिक मेहनत करें। आप धन्य श्री देवीचंद जी महाराज साधना कर रहे हैं, और साधना में आपने जब इस मंत्र को जाप कर रहे थे, बांके बिहारी बाल मुकुंद को ध्यान में थे, तो ध्यान में, चिंतन में आप देख रहे कि ये दोनों स्वरूपों ने क्या किया? तो बाल मुकुंद जी मुझे ले गए कहां पे? ब्रज में। ब्रज में देखते, और ब्रज का सारा दृश्य दिखता है। इसलिए धन्य श्री देवीचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी सुंदर सा जी को 2 बार चितवनी तो कराया ही जाता था। वो इसलिए क्योंकि चितवनी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वस्तु की प्राप्ति होती है, वस्तु मिल जाती, अलभ्य लभ्य हो जाता है, अप्राप्त प्राप्त हो जाता है। जो दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है, वह दृष्ट हो जाता है, देख लेते हैं, दर्शन हो जाता है।
इसलिए धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज ध्यान किया करते थे। जिसके बारे में आपने सुना है, समझा है, उसे ध्यान किया करते। और ध्यान के स्वरूप कौन है? बांके बिहारी और बाल मुकुंद। पर सबसे प्रथम आपको जो बाल मुकुंद है, वो बाल मुकुंद ने क्या किया, तो अपने स्वरूप के माध्यम से उनको ले गए ब्रज के अंदर में। ब्रज के अंदर में जब आप गए तो जसोदा जी आंगन में मिलती है। जसोदा जी जब देखी तो जसोदा जी इनको देवचंद नहीं कहते, देवापी नहीं कहते, इनको स्वागत करते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको राधिका जी, पधारी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनको पता है कि मेरा लाला इनको चाहते और ये हमारी बहू रानी बनने वाली है, उनको पता। इसलिए इनको स्वागत किया गया। राधिका ने कहा कि यशोदे मुझे तो कृष्ण से मिलना है। तो आज जसोदा जी कहते कि वो तो जंगल में गए बछड़े चराने के लिए, अभी छोटे हैं ना, तो 52वें दिन जाएंगे सिर्फ गौ चराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं तो फिर वहीं से जाऊंगा, उन्हीं से काम है, उन्हीं से मिलना है। अब जसोदा जी के पास में वो क्या करें बेचारे राधिका जी। राधिका जी को जब जाते हुए देखा तो यशोदा ने कहा कि जाती हो तो बहुत अच्छा, पर कुछ लेते तो जाओ, आई हो, लक्ष्मी हो, बहुरानी बनने वाली हो, और आप घर से मिठाई लेकर के राधिका जी को देते। अब देवी चंद जी महाराज देख रहे, जैसे आपने मार्कंड जी का दृष्टांत सुना ना, कि जैसे मन में संकल्प विकल्प हो रहा, ऐसे देवी चंद जी महाराज बैठे हुए हैं भोजनगर अपने घर में और ध्यान कर रहे। ध्यान में मन कहां पहुंच गया कि उस समय से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व की घटना को देवी चंद जी महाराज देख रहे। 15,000 वर्ष पूर्व की घटना। उतने पहले आए थे राधिका जी उस ब्रजमंडल में। राधिका जी को जसोदा जी प्रसाद देते हैं और वहां से आप वृंदावन के तरफ चल पड़ी। जब वहां पे गए तो अलग अलग टोली में वहां पे गोप ग्वाल सब खेल रहे थे। एक टोली के पास जाकर के उसने कहा कि भाई मुझे कृष्ण से मिलना है। गोप ग्वाल ने कहा कि किस कृष्ण से मिलना है? राधिका जी ने कहा कि और भी कोई कृष्ण है क्या? कहा बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नंद के या कृष्ण से मिलना है। उन्होंने कहा कि नंद, ये नंद भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर राधिका जी घबराई, उनको याद आ गया कि माता का नाम कहे तो भले पिता के नाम बहुत सारे होते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो कि माता का नाम एक ही होता। नंद उपाधि है, डिग्री। उन्होंने कहा यशोदा के जो सुपुत्र है उससे मिलना है। और कृष्ण सुन रहे थे, उन्होंने कहा राधिके आओ, बुला लिया अपने पास। और जब कृष्ण जंगल में जाया करते थे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ नई वस्तु वहां पे बना करती थी। और जिस दिन आपने ध्यान में दर्शन किया है, संयोग से उस दिन घुघड़ी बना था। और इसलिए हमारे प्रणामी समाज में बीतक कथा में जब धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज का दर्शन की बात आती है तो हम लोग उस दिन घुंघड़ी बना के ले आते हैं घर से। देवी चंद जी महाराज जो राधिका स्वरूप बन करके गए हैं, कृष्ण के पास में गए, कृष्ण जी ने उन्हें बैठाया और इसके बाद में उनके हाथ में जो मिठाई थी कृष्ण को आपने दिया। कृष्ण ने सभी ग्वाल वाल से कहा कि आपने जो घुंघड़ी तैयार किया है और राधिका जी जो ये मिठाई लेकर के आई है, ये सबको बांट दो, पर ध्यान रखो कि हम दो, इसलिए 2 हिस्सा जरूर रखना। ग्वाल वाल ने सब बांट दिए और 2 हिस्सा कृष्ण को दे दिए कि एक आपके लिए, एक राधिका जी के लिए। और जब जैसे आपने हाथ में लिया और कृष्ण कह रहे हैं कि राधिके यह प्रसाद खाओ, जब खाने की बात आई तो ध्यान में कैसे खाई। जैसे प्रसाद खाने लगे उसी समय में ध्यान से आप जागृत हुए और प्रसाद सामने हाथ में ही मिलता है। और यही करामात, यही कि यदि आपकी साधना इतनी संपन्न हो जाए कि जिस व्यक्ति, जिस पुरुष, जिस देव की आप साधना कर रहे हैं उनका स्वरूप आ जाए और बार बार यदि आप चिंतन करें तो उस स्वरूप के अंदर में जो शक्ति है वह शक्ति आ जाती। धनी श्रीदेवी चंद जी महाराज की साधना इतने पूर्ण हो चुकी है कि आप ब्रज मंडल में गए, वहां से राजी ने जो प्रसाद दिया उस प्रसाद को लेकर के जागृत हुए और अपने आप को धन्य समझ। और आज इस स्वप्न दर्शन से
आपकी एक मंजिल पूरी हो गई कि जो एक देवापी आत्मा को प्रतिबिंब कृष्ण की भक्ति बाकी थी, जिसके आधार पे आपको बिंब स्वरूप की भक्ति मिलेगी, वह एक पूरी हो गई। यहां पे बाल मुकुंद जी ने इनको सब कुछ दिया, जागृत हो गए, पुनः वह पूजा पाठ चालू ही रहा। इनकी भक्ति को देख करके हरिदास जी ने कहा कि ये बार बार आते हैं दर्शन करने के लिए। घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा कि यह सिर्फ रात्रि में 3 ही घंटा रहते हैं घर पे, और बाकी तो सारा दिन यहीं पे। घर वाले विचार करने लगे कि चलो चलो कोई बात नहीं, माया में फंसाने के लिए सबसे अंतिम शस्त्र है कौन? शादी कर दो। लगन થઈ ગયું ને એટલે બસ બંધાઈ ગયા। માતા પિતાને ખબર કે છોકરોને લગન જ્યારે થઈ જાય ને તો આપણને નથી સાંભળતું ને, અને જ્યારે આવશે ને હાથ અને પગમાં બેડી હથકડી બંધાઈ જશે। अब माता पिता ने सबसे अंतिम शस्त्र फेंका कि देवी चंद जी को ऐसा क्यों न किया जाए कि इनको विवाह कर दिया जाए, और सबसे अच्छी तिथि माता पिता ले लिए दिल में। उधर हरिदास जी ने भी विचार किया कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में द्वादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई अच्छा काम के लिए। उन्होंने कहा कि द्वादशी तिथि के दिन आपको मंत्र दीक्षा देनी, दोनों साथ में, मंत्र दीक्षा का भी और इधर। जब मंत्र दीक्षा लेकर के आप गए तो मंत्र दीक्षा में गुरु ने कहा था कि भद्रवेश होके बाल मुंडन करा के गए थे, और उधर लगन है, मैरिज है आज। माता पिता ने जो देखा देवीचंद जी का स्वरूप, और आप दुखी हो गए कि ओहो देवचंद आपने यह क्या किया। आज का दिन तो ऐसा होना चाहिए था कि इसमें कौन से जो कटिंग होता है वो सब होना चाहिए, पर आप भद्रवेश हो के। बहुत गुस्सा हुई, बहुत नाराज हुई, पर करे तो क्या करें, मन को समझा लिया। तो चलो जो भी कुछ हो। लालदास जी बात है कि खटपट में ही शादी हो गई, उलझन। और ऐसे में शादी हो ना तो लोग समझते हैं कि ओहो इतना अच्छा दिन, विवाह का दिन, उसमें खटपट। देवचंद जी ने कहा कि आप चाहते क्या हो, क्यों नाराज हो? शादी की बात, जिससे मुझे शादी करनी थी उनसे मैंने करके आया, अब आपको जो भी कुछ करना है शरीर से, आपका मैं पुत्र हूं, कर लो। अब माता पिता नाराज होकर के ही क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में लीलबाई से आपकी शादी हुई, ब्याह हो गई, जीवन शुरू हो गया। पर देवचंद जी महाराज के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जो आपका 12 बजे रात में आना और 3 बजे उठ के चला जाना, सारा दिन वहीं पे रहना, सिर्फ खाने और सोने के लिए आना, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। लोग सोच रहे थे कि फंस जाएंगे, और सेवा भी नहीं करने देते, अपनी करते। हरिदास जी ने कहा कि वो अब मैं थक गया, और देवचंद जी को बुला कर कहा कि देखो अब मैं आपकी सेवा नहीं सहन कर सकता, और मेरे पास में जो बांके बिहारी जो गुरु का प्रसाद दिया गया है उसकी पूजा तो मैं करूं, और दूसरा जो हमारे पास में बाल मुकुंद जी है, ये छवि आप ले जाओ घर पे, इनकी पूजा पाठ कर। देवीचंद जी महाराज बहुत खुश हो गए कि गुरु की आशीर्वाद, असीम कृपा आज बरस पड़ी। उन्होंने सभी वहां पे उपस्थित भक्तों से, वैष्णव जन से कहा कि देवीचंद जी के यहां पे द्वादशी तिथि के दिन बाल मुकुंद की प्रतिष्ठा होगी, और आप सब पधारो। सब तैयारी हो गई। संयोग से उससे पूर्व की तिथि है एकादशी, और सारे वैष्णव जन एकादशी तिथि करते। आप देवचंद जी एकादशी के पूरे दिन व्यतीत हो गया। रात्रि के समय में बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी दोनों की पूजा करके हरिदास जी ने शयन में ले जाकर के उनको शयन करवा दिए। अब द्वादशी की जैसे प्रातः काल हुआ, हरिदास जी महाराज नहा धोकर के मंदिर में प्रवेश किए, बांके बिहारी को पूजा पाठ करके बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब आपने सोचा कि चलो बाल मुकुंद की सेवा करो। जब जाते हैं देखते हैं तो सिंहासन पे बाल मुकुंद जी भगवान नहीं है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गायब। बहुत दुख हुआ। हरिदास जी ने अपने घर वालों से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात्रि में कोई चोर अपने यहां आ गया हो और मूर्ति उठा के ले गया? आप लोगों ने देखा क्या? घर वालों ने कहा कि यहां किसकी ताकत है कि यहां पे आ जाए मूर्ति चोरी करने के लिए?
और प्रातः काल से लेकर के संध्या तक पूरे निराहार रह करके देवी चंद जी भी, एक तो एकादशी थी ही एक दिन पहले, अब द्वादशी के दिन तो पारना करना था ना, पर आज पारना मुश्किल हो गया। लालदास जी महाराज कहते हैं कि उस द्वादशी के दिन बांके बिहारी को पूजा पाठ करके बाल भोग राजभोग सब कुछ करके हरिदास जी महाराज ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और बाकी सबको खिला दिया, खाओ, और पूरे दिन निराहार रह गए। देवचंद जी महाराज भी ऐसे रह गए। लालदास जी ने कहा कि द्वादशी के दिन भी आपने एकादशी कर ली। एकादशी मतलब जिस दिन लोग उपवास रहे ना, भले तीज चौथ हो तो लोग एम ज कहे कि एकादशी व्रत है, उपवास એટલે एकादशी। लालदास जी महाराज ने कहा कि उस दिन उन लोगों ने एकादशी की मतलब व्रत रह गए, उपवास रह गए, कुछ खाया पिया। संध्या आरती हुई, शयन आरती हुई, शयन आरती करके हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी को सिंहासन पे शयन करवाए और दुखी मन से सिंहासन के पास में बैठी। बहुत दुखी मन से, आज बहुत दुख है कि जिस तिथि पे मैंने देवी चंद जी को देने का संकल्प किया था वह तिथि समाप्त हो गई। बाल मुकुंद जी आए नहीं, अंतर ध्यान हो गए, खो गए, दुखी मन से। और आप सोच रहे हैं बाल मुकुंद को, स्वरूप को ध्यान में रख, क्योंकि इतने दिनों तक आपने पूजा की, तो इतने दिनों तक जिस छवि को आपने बार बार निहारा, ऐसे बाल मुकुंद की छवि को लेकर के और चिंता में मग्न हो गए। इसलिए श्री जी ने कहा दुख से विरहा उपजे बिरहे प्रेम इशक, और इशक प्रेम जब आया तब नेहचे मिलिए हक। अब तक तो दुखी थे, और जब दुखी मन से आप चिंतन में बैठ गए, विरह से व्याकुल हो रहे, बाल मुकुंद तो बाल मुकुंद की छवि के सिवाय कुछ भी नहीं दिखे। तो अब तक हरिदास जी बाल मुकुंद शब्द ही उच्चारण करते थे, पर आज के दिन बाल मुकुंद शब्द के साथ में हरिदास जी के हृदय में बाल मुकुंद की छवि भी है, उनका स्वरूप भी है। और जब स्वरूप छवि आ जाए ना, तो एक क्षण के लिए भी हमारे इष्टदेव हमसे दूर नहीं रहते, एक क्षण के लिए भी नहीं, पर छवि आनी चाहिए। जब उस छवि को लेकर के बार बार छवि को देखते जा रहे हैं, विरह करते जा रहे हैं कि हे प्रभु आप कहां हैं, हे प्रभु आप कहां हैं। शयन आरती के बाद ऐसे विरह करते 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 12 बज गया, 3 बज गया, और जब प्रातः के 5 बजने आया, उसी समय में आपने देखा ध्यान में कि बाल मुकुंद की साक्षात मूर्ति आकर के बैठ गए। मैंने प्रणाम करके पूछा कि ओह प्रभु आप कहां हैं। बाल मुकुंद ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं, मैं तो इसी जगह पे हूं, मैं इस सिंहासन पे, पर आपने द्वादशी तिथि के दिन देवचंद जी को मुझे दे रहे थे। पर आपको पता है, ये एक घटना बता रहे, देवचंद जी महाराज के स्वरूप को पहचान करवा रहे। भक्त जी को यह पता हो जाए कि पूर्व जन्म में मैं कुलगुरु था, आज भी इनका कुलगुरु हूं, और पूर्व जन्म में मेरी इच्छा थी कि ये हमारे उद्धारक बने, ये हमारे सदगुरु बने, मैं इनका सदगुरु हूं, उसके जगह पे ये बने जिससे मेरा आत्म कल्याण हो जाए। तो आज वह आत्म कल्याण का रास्ता बाल मुकुंद जी इनको कहे कि जिस देवचंद जी के स्वरूप की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप देना चाह रहे हैं, उसको पता उसके बारे में कुछ भी नहीं। उनकी भक्ति मैं नहीं सहन कर सकता, वो साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है, राधिका है, श्यामा है, इसलिए मैं उनकी भक्ति नहीं सहन कर सकता। अब बेचारे बाल मुकुंद को कैसे पता है? हरिदास जी को नहीं पता है। बाल मुकुंद प्रतिबिंब के स्वरूप है, वह जो ध्यान में दर्शन दे रहे हैं मूर्ति, उनको कैसे पता? और हमारे यहां बहुत बार सुंदर साज कहते हैं मूर्ति पूजा करने से क्या होता है? मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता ना। तो देवीचंद जी महाराज की बाल्यावस्था में जो चमत्कार हुए, जो घटना घटी ना, वो मूर्ति से, मूर्ति में से देव प्रकट हो गए, आकाश में गए, विमान आया, सब कुछ। आज जो बात कर रही है ना हरिदास जी के साथ, वो भी एक मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति की जब प्रतिष्ठा होती है उस समय में वेद मंत्र से, पौराणिक मंत्र से या गुरु मंत्र से उस इष्ट देव को आवाहन करके उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है। उसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ये प्राण से प्रतिष्ठित थी मूर्ति, पूजा पाठ हुआ करती। आज जो प्राण प्रतिष्ठित है बाल मुकुंद जी,
इनको एक आभास है, क्योंकि प्रतिबिंब है ना, तो हर प्रतिबिंब को अपने बिंब का कुछ न कुछ अंदाजा होता है, पता होता है। इसलिए उस प्रतिबिंब का स्वरूप ने कहा कि इनकी सेवा मैं नहीं सहन कर सकता, आप इन्हें मुझे मत दो, इनकी भक्ति मुझसे सहन नहीं होने वाली। पर वो यदि जिद करे तो वस्त्र की सेवा दे देना। बांके बिहारी की वस्त्र, सब कुछ बता दिया गया। हरिदास जी ने कहा कि प्रभु कहां का सिंहासन पे, आंख खुलती है और जैसे आपने सिंहासन पे रख छोड़ा था वैसे ही आपको शयन कक्ष में सिंहासन पे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल के मंगला आरती हो जाने के बाद आप निकलते हैं देवीचंद जी के घर पे तेरस के दिन, और देवीचंद जी महाराज भी निकलते। पर आज हरिदास जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, प्रशंसा है। जैसे देवीचंद जी मिले और देवीचंद जी महाराज प्रणाम करे, उससे पूर्व में ही हरिदास जी महाराज साष्टांग प्रणाम करते। देवीचंद जी महाराज घबरा गए, उनको उठाया। देवीचंद जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, लोग मुझे क्या कहें, आप ऐसा क्यों करें। गले लगाया, प्रणाम किए। अब हरिदास जी महाराज ने जिस दृष्टि से अब तक देवीचंद जी महाराज को देखा है उसमें परिवर्तन आ गया। बाल मुकुंजन ने उनकी दृष्टि को बदल दी है, पहचान करवा दिया है कि ये जो देवीचंद्र है, देवीचंद्र ही नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण के आह्लादनीय शक्ति है। इनके स्वरूप को पहचान, इससे उद्धार होगा। देवीचंद जी महाराज को अपने घर में ले गए, बैठाए, भोजन प्रसाद हुआ। और जब सेवा देने की बात आई तो बांके बिहारी का वस्त्र दिया जा रहा है। पर बाल मुकुंद ने जो कहा था कि वस्त्र सेवा दे देना बांके बिहारी का, तो कदाच आज बाल मुकुंद देवीचंद जी की भक्ति अब सहन नहीं कर सकती, तो बांके बिहारी भी देवीचंद जी महाराज की भक्ति सहन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है। जो बाल मुकुंद है वो ब्रज के मूल स्वरूप के प्रतिबिंब है। ठाकुर जी जिसको वैष्णव जन पूजा किया करते हैं, जिसमें कृष्ण की ही उपासना होती है, राधिका की नहीं। और जो किशोरा अवस्था के स्वरूप है जिसको बांके बिहारी कहा गया, वो राधा कृष्ण से होते हैं, उनकी भी पूजा हो। तो एक ब्रज का स्वरूप, दूसरे रास का स्वरूप। और ब्रज और रास में जो असल स्वरूप थे, उन दोनों स्वरूपों का प्रतिबिंब अक्षर ने अपने बुद्धि में और चित्त में अखंड किया। और बुद्धि चित्त में जो अखंड किया गया स्वरूप सबलिक ब्रह्म के अंदर में जो है उसका प्रतिबिंब पड़ा है अव्याकृत में। तो अव्याकृत के अंदर में जो प्रतिबिंबित स्वरूप है बांके बिहारी का रास का स्वरूप, बाल मुकुंद जी का ब्रज का स्वरूप, यही दोनों स्वरूप आज हरिदास जी महाराज के पास। यदि देवचंद जी महाराज की साधना बाल मुकुंद से हो गई है तो बांके बिहारी भी नहीं कर सकते। बांके बिहारी के जब देने की बात आई तो मूर्ति तो दे नहीं सकते थे, भले परिचय हो गया, पर वस्त्र की बात है। हरिदास जी ने कहा कि वस्त्र कहां से, क्योंकि वस्त्र की कोई पूजा तो करेंगे ना, वस्त्र की पूजा क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो आकाश मार्ग से वस्त्र आ गया है सिंहासन पे, अब प्रतिबिंब की भक्ति इनकी पूरी हो गई है। आकाश मार्ग से आया हुआ वस्त्र को देखा तो योगमय ब्रह्मांड का वस्त्र वह देवीचंद जी महाराज को अर्पित किया गया। धनी श्री देवीचंद जी महाराज उसी वस्त्र को बंसी मोर मुकुट से सुसज्जित स्वरूप को ले आए और अपने घर में सेवा पूजा करना शुरू कर दिए। सेवा पूजा कर रहे हैं, उसी में आपको सब कुछ हुआ। समय बीतते गया। देवीचंद जी महाराज को लगा कि अब तो प्रतिदिन हरिदास जी मुझे प्रणाम किया करेंगे, इससे समाज में अच्छा नहीं समझे, क्योंकि हर लोगों को यह पता नहीं। और श्री देवीचंद जी महाराज को सब लोगों ने छांटा कसी शुरू किया, इसलिए देवीचंद जी महाराज उब गए। जैसे आपकी अवस्था 25 वर्ष की हुई तो अब देवीचंद जी ने मन में विचार कर लिया कि अब मैं यहां पे नहीं रह पाऊंगा, अब ये समाज मुझे यहां पे नहीं रहने देंगे। और फिर अपने माता पिता से कहते हैं कि अब मुझे यहां से हलार देश चलना है, और वहां से आप हरिदास जी महाराज से अपने माता पिता को साथ में लेकर के, हरिदास जी से आज्ञा लेकर के और हलार देश जामनगर के लिए प्रस्थान करते हैं 25 वर्ष की उम्र में। ऐसे धन्य श्री देवीचंद जी महाराज की बीतक आपने उमरकोट, रेतीली भूमि
कच्छ भुज और भुज के बाद में कल आप सुनेंगे कि जब धनश्रीदेव चंद जी महाराज अपने 25 वर्ष को पूरा करके 26वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, जामनगर में आते हैं, कि धनश्रीदेव चंद जी महाराज जो जामनगर में जाकर के श्रीराज जी महाराज को प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन करेंगे और जिस निजानंद संप्रदाय की स्थापना उनके द्वारा होगी, ऐसे धनश्रीदेव चंद जी महाराज कल बीतक कथा के माध्यम से हम सुंदर साज के बीच प्रकट हुए थे। उसमें 2 नए प्रसंग। अन्य बीतककार का ये मत है कि धनश्रीदेव चंद जी महाराज जो विक्रम संवत 1638 में उमरकोट मारवाड़ में प्रकट हुए, जो आवेश का स्वरूप उनके साथ और अन्य 4 शक्तियां, वह आवेश इस जगत के अंदर में, इस जागनी ब्रह्मांड के 4थे दिन में श्रीराज जी महाराज की आदेश से, उनकी आज्ञा से विक्रम संवत 1635 में ही इस भूतल पे अवतरित हो गए थे। बीतककार लिखते हैं कि संवत 1635 में हुकुम भयो धनी धाम, आज्ञा भई आवेश को जाओ उमरकोट गांव। 1635 में ही राज्य की आज्ञा हुई और जिस आवेश के माध्यम से ब्रज में, रास में, बरारब में लीला हुई, वही आवेश श्यामा जी महारानी के साथ में जब यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रकट होंगे उससे 3 वर्ष पूर्व में आ गए और 2 वर्ष तक वह आवेश की शक्ति उमरकोट गांव में जो मत्तू मेहता और कुंवरबाई उनके यहाँ रह करके उन्हें अनंत रीत से उनको खुशी किया। बहुत सारे चमत्कार भी वहां पे हुआ करते थे उस समय भी। वही आवेश पुनः संवत 1637 में पौष महीना ऐसे 13 तिथि संध्या काल के समय, पौष महीना शुक्ल पक्ष 13 तिथि के दिन कला कोटिधर करोड़ों कलाओं को साथ में लेकर के माता के गर्भ में प्रवेश किए और ठीक 9 महीने के बाद, पौष महीना से आप गिने शुक्ल पक्ष और 13 तिथि, 9 महीना उसमें यदि आप प्लस करेंगे, धनश्रीदेव चंद जी महाराज का जो अवतरण होता है, कौन सा महीना? आश्विन। आश्विन चतुर्दशी वहाँ 9 महीना पूरा होकर के और जैसे प्रथम दिन हुआ धनश्रीदेव चंद जी महाराज का प्रकटन होता है। ऐसे धनश्रीदेव चंद जी महाराज जिनके अंतर आत्मा में 5 वर्ष की अवस्था से ही कुछ विचार हुआ और 11 वर्ष की अवस्था में धनश्रीदेव चंद जी महाराज के मन में, मस्तिष्क में 3 प्रश्न खड़ा हो गया। और ये दोनों प्रसंग को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अपने यहाँ वाणी में, बेहद वाणी में 80 वर्ष का जिक्र आता। अभी हमारे यहाँ चर्चा हुई थी प्रकाश ग्रंथ पे, तो उसमें 80 वर्ष के ऊपर में एक हमारे डॉक्टर पंड्या जी थे, उनका यह विषय था। सुंदर साज जी ने आग्रह किया तो मैंने भी कुछ कहा था। अब तक जो हम लोग सुन रहे हैं 80 वर्ष के संदर्भ में, वह है हरजी व्यास तक हम लोग लेते हैं कि धनश्रीदेव चंद जी महाराज का प्रकटन विक्रम संवत 1638 से लेकर के और 1718 तक का जो समय है वह 80 वर्ष होता है। पर जो बेहद वाणी जब आप अहमदाबाद से प्रस्थान होकर समुद्र के माध्यम से जयराम भाई के यहाँ दीप बंदर जा रहे थे तो वहां पे अवतरण माना जाता है। बेहदवाणी में चौपाई आती है कि ए रस बरस 80 लगे सारी पेरे सचवाणो, लीधो पीधो साथमा बखतो बखत बेचा। और आगे चल करके चरण कहती कि ए रस अम माहे छलकाणो, कि ए रस जे छे मारा अंदर माथी बाहर प्रकट थे। उस जगह पे जो चर्चा आते है जिस रस के और जो रस बाहर प्रकट होने की बात, तो विक्रम संवत 1638 में धनश्रीदेव चंद जी महाराज का प्रकटन है, वह रस है, यह बिल्कुल सत्य है। पर वह रस 80 वर्ष के बाद में बाहर जो छलक गए, सुंदर शास्त्री यदि बाहर चला गया, यह यदि मानते तो बीतक बिल्कुल मौन हो जाती है कि हरजी व्यास को उन्होंने कुछ भी परम धाम का संदेश दिया। जब कांजी भाई ने कहा कि इनको कुछ अक्षर और अक्षरातीत की बात पूछो, तो महावती प्राणनाथ जी ने धक्का देकर के कहा कि ये तो क्षण में ठग गए,
तो अक्षर की बात क्या और अक्षरातीत की बात क्या। इसीलिए किसी भी तरह का रस वहां पे बाहर प्रकट हुआ ही नहीं, बिल्कुल मौन है सारे बीतक। और यदि जो प्रसंग मैंने 35 की बात की, जो बीतक साक्षी है कि संवत 1635 में हुकुम भयो धनी धाम, आज्ञा भई आवेश पर जाओ उमरकोट गाम। यह प्रसंग कर रहा है कि यदि उस समय का आवेश को हम आना माने, रस को आना इस जगत में माने, तो जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज हवसा में गए थे विक्रम संवत 1714 में, और 15 तक आप रहे, और 14 से 15 तक रास प्रकाश खट ऋतु कलश की 2 चौपाइयों का अवतरण माना जाता है, जो रस से भरपूर ग्रंथ है। और अब माहे कि महामती प्राणनाथ जी करके ये रस मुझ मेहराज ठाकुर के अंतर आत्मा से बाहर प्रकट हो गया, जो कि पहले उन्होंने कहा लक्ष्मी जी के दृष्टांत में कि हूं जानू निध एकली लेऊं धनी तना सुख सगला लो। किसी को देना नहीं चाह रहे थे, पर आज वही जो धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के समय से जो परंपरा थी, उस परंपरा में सिर्फ ब्रज रास और धाम की चर्चा सुंदर साथ को सुनाया जाता था, ये परंपरा थी। पर वो चर्चा ग्रंथ के रूप में प्रकट हो जाए, ये वही नहीं था कभी। तो एक तो यह भी प्रसंग लिया जाता है कि विक्रम संवत 1635 से लेकर के और 1715 तक 15 में जो अवतरण हुआ, तो इस रस को बाहर प्रकट होने का। दूसरी बात, यदि आप कहें कि रस तो 15 में प्रकट हो गया, पर उस रस को सुंदर साथ ने, और जो सुंदर साथ से इतर है, ब्रह्म सृष्टि से इतर दूसरे उन लोगों ने तो सुना नहीं, तो फिर बाहर प्रकट हम कैसे माने। एक सवाल है, जैसे मैंने एक सवाल आपसे किया कि 1638 से लेकर के और 18 तक हम माने, 1718 तक, तो रस बाहर प्रकट होने का कोई जिक्र नहीं आता। इसी तरह से यदि आप मुझसे क्वेश्चन करें कि विक्रम संवत 1635 से लेकर के और वाणी अवतरण तक यदि हम मान लेते हैं, तो महामती प्राणनाथ जी व प्राणनाथ जी उनके मुखार विंसी रास प्रकाश खट ऋतु कलश ग्रंथ का अवतरण हुआ 2 चौपाई, उनके मुखार विंस से तो प्रकट हो गया। जब प्रकट नहीं हो तो उससे पूर्व में भी सारा ज्ञान उनके पास में था उन ग्रंथों का। प्रकट तो तब माना जाए प्रकट होकर के कि अब माहे अच्छी बाहर यदि छलक जाए, दूसरे को यदि लाभ मिलना शुरू हो जाए, तब वह प्रकट होना। तो जो धन श्रीदेव चंद जी महाराज 5 वर्ष के बाद 11 वर्ष की अवस्था में जब आप आए, तो उनको मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कौन, कहां से आइया, कहां मेरा भरतार। यदि वहां से आप संबत लगाते हैं, तो सूरत में जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1729 में गादी पे विराजमान हुए, 14 परहेज तोड़ 3 डाड़े, कि जो 14 प्रतिबंध उनके ऊपर में था कि बिहारी जी महाराज की आज्ञा मानना, ऊंचे आसन पे नहीं बैठना, नहीं सोना, गर्म पानी से नहीं स्नान करना, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना, शरीर में कोई सुगंधित तेल वगैरह नहीं लगाना, ये सब नियम पालन कर रहे थे। उन सारे नियम को छोड़ करके और एक सबसे जो अंतिम नियम था कि यह जो वाणी प्रकट हुई है, इसको सुंदर साथ में प्रचार प्रसार नहीं करना। ये सारे नियम को उन्होंने तोड़ करके और वाणी को वहां से प्रचार करना शुरू कर दिए, आषाढ़ सुद बीज से, जो आज भी परंपरा चालू है। यदि विक्रम जिस समय धनेश्वर चंद जी महाराज की अवस्था 11 वर्ष की हुई, उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, वहां से और महामती प्राणनाथ जी महाराज के गादी नसीनी की तिथि जिस दिन से रास प्रकाश खट ऋतु और कलश के 2 चौपाई ही नहीं बल्कि कलश किताब का पूरा प्रकरण अवतरण हो चुका है, और वहां पे खुद सुंदर साथ को भी सुनाया जा रहा है, और सुंदर साथ से जो दूसरे लोग हैं, यहां से रस बाहर प्रकट हो गया। ये 2 प्रसंग है। अब तक हम लोगों ने 3 प्रसंग, एक तो आप पहले से जानते थे, 2 मैंने वितक के अन्य चौपाइयों के आधार पर चिंतन कर को आपको मैंने सुनाया। आप सभी सुंदर सा जी को जो रुचिकर, जो आपके प्रसंगानुकूल लगे, उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे धनेश्वर चंद जी महाराज जब अपनी 17 वर्ष की अवस्था में दोबारा उस भोज में गए, हरिदास जी महाराज से मिले, हरिदास जी महाराज ने उनको दीक्षा दी। फिर इसके बाद उन्हें वस्त्र की सेवा मिली। वस्त्र की सेवा के बाद सेवा करते करते उनका व्रज स्वरूप का स्वप्न में दर्शन हुआ।
इसके बाद धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने विचार किया कि अब यहाँ पे उल्टी गंगा जो बह चली है, जिससे मैं समाज का जो एक छीटा कसी है वो मैं नहीं सहन कर सकता। अब सारे वैष्णव जन ये कहना शुरू कर दिए कि भाई ये क्या गुल खिल गई। अब तक तो देवचंद्र गुरु को प्रणाम कर रहे थे, पर अब ऐसे कुछ जादू हो गई कि गुरु ही देवचंद के पीछे पीछे फिर रहे, उनको प्रणाम कर रहे, उनके पीछे पीछे जा रहे, क्योंकि पहचान सिर्फ हुआ है तो एक हरिदास जी, और वह इसलिए क्योंकि हरिदास जी ने अपने पूर्व जन्म में यही इच्छा व्यक्त की थी कि जिनका मैं गुरु हूं, जिस राजा का, ये सही में परब्रह्म परमात्मा की साक्षात आह्लादनी शक्ति है। इनके द्वारा तो चराचर विश्व का उद्धार होना है, कल्याण होना है, तो मैं ऐसा क्षुद्र प्राणी क्यों न मैं इनकी प्रार्थना करूं, इनकी भक्ति करूं, इनसे प्रार्थना करूं जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए। और वह इच्छा पूरी होने के लिए पुनः यहाँ पे आप हरिदास जी बनकर के गुरु हुए और फिर सदगुरु के रूप में धनेश्वर देव चंद जी महाराज को आपने स्वीकार किया। समाज के लोक लाज से आप दूर होना चाह रहे हैं। यहाँ भुज में भी धनेश्वर देव चंद जी महाराज के माता पिता तो हैं, पर माता पिता के साथ में धनेश्वर देव चंद जी महाराज के जो मामा मामी हैं वो सारे के सारे उनके कुटुंब जन इकट्ठे हो गए यहीं पे। धनेश्वर देव चंद जी ने विचार किया कि अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने विचार किया कि सुन रखा है कि हलार देश बहुत ही भक्तिमय भूमि है, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि वहीं जाकर के चर्चा भी सुने, भगवान का भजन पूजन भी हो और वहां और भी कुछ प्रभु की कृपा हो जाए। अपने माता पिता को साथ में लेकर के और वहां से आप हलार देश जामनगर के लिए प्रस्थान करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिखते हैं कि अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहां नौतन पूरी मिने बहुत जमा भये खेस। इत माँ बाप आए रहे, उत बल भी मार्ग था जोर, तिन से तो रब्द रहे वे करने लगे शोर। प्रथम जब धनेश्वर देव चंद जी महाराज यहाँ आए, लगभग 17 वर्ष की अवस्था में आप भुज में आए थे, और ऐसे भुज में आप लगातार 8 वर्ष तक खोज किया। 8 वर्ष तक धनेश्वर देव चंद जी महाराज की 25 वर्ष आयु हो गई। वहां 26वें वर्ष में आप धनेश्वर देव चंद जी महाराज इस जामनगर में हलार देश में आए, माता पिता के साथ, अपने मामा मामी के साथ, उनके जो पुत्र उन सबों के साथ में यहाँ पे आए। पिता ने विचार किया कि पुत्र को तो भक्ति के सिवाय, ज्ञान के सिवाय, चर्चा के सिवाय दूसरा कुछ तो दिखता ही नहीं, और मैं भी यदि ऐसे ही रहा तो घर परिवार कैसे चले। इसलिए पिताजी ने कहीं पे अपने सर्विस नौकरी ढूंढ ली, वो कर रहे हैं। जब कभी आप बाहर जाते हैं तो देवचंद जी महाराज से कह जाते हैं कि ये काम आप कर आना। धनेश्वर देव चंद जी महाराज जब जाते हैं तो अपने भजन भक्ति में मस्त, सारे लोग उनके पीछे आ जाते हैं। धनेश्वर देव चंद जी महाराज को पता चला कि इस जामनगर के अंदर में एक श्याम जी का मंदिर है, और उस श्याम जी मंदिर में एक भट्ट जी हैं जो जामनगर में जितने भी कथाकार है उससे सबसे अच्छी कथा उनकी हो। उनकी कथा में तो ऐसा लग रहा है कि परमात्मा श्री कृष्ण ही उनके जुबान पे बैठे हुए हैं और अमृत की वर्षा तो हो रही। और धनेश्वर देव चंद जी महाराज को चाहिए भी ऐसा। आप वहां पे एक व्रत लेकर के, नियम लेकर के कि मुझे प्रतिदिन भागवत की कथा श्रवण करनी है, और कथा श्रवण में सही में यदि तन्मयता के साथ सुना जाए ना, तब भले सुनाने वाले जो भट्ट जी हो, जो पंडित हो, जो वक्ता हो, कोई भी हो, यदि सुनाने वाले अपने सिर्फ बुद्धि से ही वर्णन कर रहा हो, अपने ज्ञान, अपने मस्तिष्क में जिसकी कथा हो रही है उनका स्वरूप ध्यान में रख करके कदाच नहीं करता हो, पर सुनने वाले यदि उस शब्द को अपने मन मस्तिष्क में शब्द के साथ, जो मैं बहुत बार कहता हूं, अर्थ का अर्थतः स्वरूप, यदि चिंतन करके सुने तो कथा के एक एक चौपाई का भाव उनके मन मस्तिष्क में उतर जाता। श्रीमद् भागवत कथा हो रही, बहुत से श्रोतागण है जिसने धनेश्वर देव चंद जी महाराज ने प्रण ले लिया है, नियम ले लेना है कि मुझे प्रतिदिन भागवत की कथा श्रवण करनी। और जो नियम ले लेना, वह व्यक्ति, उनको पता हो कि 10:30 बजे से कथा होगी तो 5 मिनट 10 मिनट पहले आकर के बैठ जाएंगे, आगे बैठेंगे, और कथा पूरी हो जाए, सारे के सारे श्रोतागण निकल जाए, इसके बाद में जाते। और जो व्यक्ति ऐसा शुरू करे ना, तो स्वाभाविक है कि वक्ता की दृष्टि भी
वैसे श्रोता पे पहुंच जाती, और जितने श्रोतागण रहते हैं उनकी भी दृष्टि उन पे पहुंच जाती। पर दोनों की दृष्टि में अंतर, कोई एक नियम लेकर के सुने ना, तो वक्ता को लगेगा कि ये बहुत अच्छा श्रोता है, उनकी प्रशंसा भी करेंगे, और दूसरे लोग जो श्रोता होंगे वो विचार करेंगे कि बहुत अच्छा सुनने वाला हुआ। छांटा किससे शुरू कर देते हैं, इनके जैसे कोई तो सुनने वाले है ही नहीं, सबसे पहले आ जाते, सबसे बाद में जाते, बहुत अच्छे आ गए। हर तरह का तर्क और वितर्क हो जाता है, प्रकृति का नियम है, इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं। और उस समय धनेश्वर देवचंद जी महाराज के जो वहां पे कथा सुनने वाले थे, धनेश्वर देवचंद जी महाराज का समय और महामती प्राणनाथ जी महाराज का समय वह समय है कि जिस समय में अपने भारतवर्ष में वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का बहुत ही बोलबाला था, उनका ही प्रभाव था। क्योंकि कृष्ण भक्ति में रस है और आनंद है। दुनिया के अंदर में जितने भी अवतार हुए, उन सभी अवतार में यदि चराचर प्राणी को अपने पास में खींच लेने वाला हो, आकर्षण हो, तो कृष्ण रस के सिवाय दुनिया में कोई भी ऐसी कथा और कोई भी ऐसा रस नहीं जो किसी को खींच सके। और वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण की भक्ति है, उनकी कथा चला करती थी, भागवत की कथा, इसलिए सभी जगह वही वैष्णव 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 ही दिखा करती थी। धनेश्वर देवचंद जी महाराज जब आगे बैठ करके कथा सुना करते थे, कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो स्वाभाविक है, घर में, संसार में, परिवार में और समाज में हो तो 5-10 मिनट कभी कदाच लेट भी हो जाया करता। धनेश्वर देवचंद जी महाराज ने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट जाऊं घर का यह काम कर लेने के बाद, पर संयोग से कदाच 5-10 मिनट लेट हो गए। और भरजी को भी इतना पता नहीं है, क्योंकि भरजी को अभी परिचय नहीं है कि श्रोतागण में यह सर्वश्रेष्ठ है, इनको हमें सुनानी है, ये इस तरह से सुनते हैं, उनकी दिल की बात कौन जाने, क्योंकि सब तो अंतरात्मा है नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं कि दिल की बात जान ले। पर जब 1-2 दिन लेट हो गए तो धनेश्वर देवचंद जी महाराज भट्ट जी के घर पे पहुंच गए। उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि आज जब मैं आया तो यहाँ का प्रसंग चल रहा था, इससे पूर्व का प्रसंग मैं नहीं सुन पाया हूँ, तो आप जरा कृपा करके मुझे सुना दे। और जब ऐसे श्रोता पहुंचे ना, तो वक्ता भी ऐसे नहीं कि आया और चलो खोल करके पोथी उनकी कथा सुना दे उन्हें, फिर उनको भी होगा आज ये व्यक्ति यदि 5 मिनट 10 मिनट लेट आया है तो मेरे घर पे पहुंच गया, क्या सही में ये हर दिन का कथा इतने तन्मयता के साथ में सुनता होगा क्या? तो भट्ट जी ने 1 दिन 2 दिन की परीक्षा ली होगी। और भट्ट जी जब उनकी परीक्षा ली तो परीक्षा में देवचंद जी महाराज को, भट्ट जी को भी जो नहीं पता कि तीसरे दिन चौथे दिन किस तरह की कथा हुई, वह सारी की सारी कथा, डे टू डे की कथा, एक कथा कह के उनको सुना दी। भट्ट जी को विश्वास हो गया कि इतने सारे श्रोतागण बैठे हुए हैं, उनमें यदि कोई सच्चे दिल से सुनने वाले हैं तो एक देवचंद जी। जब 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ तो भट्ट जी ने भी अपने मन बना लिया, क्योंकि जब 1 बार 2 बार घर पे कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए, कोई भी श्रोता, तो वक्ता का आकर्षण हो जाए और फिर वक्ता रास्ता भी देखेगा कि भाई वह हमारा श्रोता आया कि नहीं, और वो आगे आकर के बैठने वाले थे। और जब देवचंद जी 1-2 बार पहुंच गए तो भट्ट जी को लगा कि चलो उनके आ जाने के बाद में ही हम कथा शुरू करें तो अच्छी बात। और लगातार 14 वर्ष तक जो व्यक्ति कथा सुनता हो, और उसमें कोई दिन स्वाभाविक है कि आगे पीछे हो जाना, जब कभी कदाच देवचंद जी महाराज 5 मिनट 10 मिनट पीछे आए तो भट्ट जी ने तो कुछ कहा ही नहीं श्रोतागण से कि उनके आने के बाद में कथा शुरू करो। पर भट्ट जी जैसे होती कथा की शुरुआत तो प्रार्थना किए, पर भागवत की कथा न करके, भागवत के श्लोक के ऊपर में न चर्चा करके और इधर उधर की बात किया करते थे। और जैसे देखा कि देवचंद जी आए, प्रणाम करके और बैठे, तो भागवत की कथा शुरू हो जाती। तो अन्य जो श्रोतागण वल्लभ संप्रदाय के थे, तो जैसी दृष्टि देवचंद जी के ऊपर में वक्ता भट्ट जी की है कि अच्छे श्रोता, उसके ठीक विपरीत उनके ऊपर में कटाक्ष की दृष्टि श्रोताओं की होगी कि हम सारे श्रोतागण जो बैठे उनमें कोई भी ऐसे श्रोता नहीं, एक देवचंद जी ही श्रोता है, जिनके आने के बाद, क्योंकि स्वाभाविक है 1 दिन 2 दिन ऐसा हो तो सभी श्रोताओं के अंदर में खलबली मच गई कि अरे ये तो जब तक देवचंद्र नहीं आते हैं तब तक की तो भट्ट जी कथा ही नहीं आरंभ करते। एक के मन मस्तिष्क में, दूसरे के मन में, तीसरे के मन में बात आ गई। तो ये संसार भी बाहेदत है, पर संसार की बाहेदत कैसे पता है? अच्छी बात किसी के मन मस्तिष्क में आवे ना तो वो बाहेदत नहीं फैलती है, यदि कोई बुरी बात आ जाए ना तुरंत बाहेदत बन जाता है। जैसे 1-2 की बात में गई तो सबने मीटिंग कर ली और देखा कि भाई हमारे बोल वाला अधिक है, हमारी संख्या अधिक है,
तो एक दिन सबसे पहले आकर के और भट्ट जी से उन लोगों ने जवाब कर लिया कि भट्ट जी एक बात आपसे कहनी, और वह यह कि हमने देखा अब तक कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक आप कथा शुरू नहीं करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देवचंद्र जी के द्वारा यदि शायद आपको दान दक्षिणा कुछ अधिक मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट देवचंद्र जी का तो नहीं कह सकते, पर देवचंद्र जी को भी पता है कि ये सब मुझसे चिढ़ रहे हैं। बहुत बार इस तरह की प्रसंग आ गया होगा, पर आज देवचंद्र जी के जो गुरु हैं, वक्ता हैं, उन्हीं से इन्होंने डायरेक्ट सवाल कर दिया कि हम सबों को ऐसा लग रहा है कि ये नगर सेठ हो गया, इसके पास में बहुत पैसा है और ये आपको खूब दान दक्षिणा देता है, जिससे आप इनके आने का इंतजार करते हो। भट्ट जी ने कहा कि भाई सीधी सादी बात करो, ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि तुम मुझ पे कटाक्ष कर रहे हो। जितने भी श्रोता है सबको पता है कि देवचंद्र के पास में ऐसा कोई बहुत धन संपत्ति नहीं है कि सबको बांटते जाए, दान दक्षिणा देते जाए। आप लोग जितने बैठे हो उनमें सबसे गरीब यदि भौतिक संपत्ति में तो ये देवचंद्र है। यदि पैसे की जहां तक बात करते हो तो पैसे तो देवचंद्र जी क्या, पैसे तो आप सबों से हमें मिल रहा है, पैसा तो दान दक्षिणा आप दे रहे हो। पर आप ध्यान रखो कि मैं ऐसा वक्ता में से भी नहीं कि पैसे के पीछे मैं बिक जाऊं, कि जो पैसा दे उन्हीं को कथा सुना। पैसा आप देते हो पर आपसे भी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, देने वाले तो ये श्याम जी भगवान बैठे हुए हैं। ये सब कुछ यदि दिलाना होता है तो ये देते, ये प्रेरणा करते, हर तरह से दिलाते। एक कथा आती कि कैसे दिलाने वाले दिलाते। एक विप्र था, बहुत गरीब था, उनको अपनी बेटिया की शादी करनी थी पर पैसा नहीं था, और वह ब्राह्मण 2 जगह कथा करने के लिए जाया करते थे, एक राजा के दरबार में और एक सेठ के यहाँ, बनिया सेठ। तो राज दरबार में जाया करते थे। राजा प्रतिदिन पूछा करते कि ब्राह्मण देव किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो आप आदेश करना। विप्र भी समझते थे कि छोटे मोटे काम के लिए क्या उनसे कहना। बनिया के यहां जाया करते थे, वो भी पूछा कि तो विप्र देव ने कहा कि बेटिया मेरी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, पर पैसा नहीं। पंजा ऐसा साहूकार हो ना तो अपने जेब से निकाल करके पैसा नहीं देते, आइडिया जरूर बताएंगे कि ऐसे करना वैसे करना। पैसे कमाने की बुद्धि है ना उनके पास में। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव चिंता क्यों करते हो, खाता खुलवा लो और संकल्प कर लो कि प्रतिदिन मुझे इतना पैसा इसमें जमा करना है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते अपने घर में तो हम लोग बनिया ठहरे, मेरे घर में आकर के जमा कर डाल। ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला, जैसे लोग पट्टी पढ़ाई पढ़ लेते। अब ब्राह्मण को बात तो सूझी कि बिल्कुल सत्य है। अब प्रतिदिन अपने खाने में से, कपड़े पहनने में से, घर के खर्चे में से पैसा काट काट करके, पूजा पाठ में से पैसा काट काट करके और बनिया के घर में जमा करना शुरू। बरस हो गया, 5,000 रकम इकट्ठे हो गए। अब विप्र ने विचार किया कि अब तो 5,000 हो गया है, अब मिल जाएगा तो कन्या की शादी हो जाएगी। आज की बात नहीं करो, बहुत वर्ष पहले की बात। बनिया के पास जाकर कहा कि सेठ वो पैसा अब हो गया होगा, अब दे दो, अब शादी की सारी तैयारियां हो रही है, अब कुछ सेलिंग करने के लिए जाना है, कुछ कपड़े ले आना है, कुछ घर के काम खर्च के लिए पैसे चाहिए। अब सेठ ने देखा कि 5 रुपया 10 रुपया 500 तो ठीक, अब तो 5,000। अब उस बनिए की बुद्धि उस 5,000 में आ गई। इतनी बड़ी रकम। सेठ ने कहा कि कौन सा पैसा, कब दियो, ऐसे समाज में बदनाम करते हो ब्राह्मणों के। जाओ जाओ, आज आपने कह दिया तो ठीक है, दूसरे दिन से ऐसा कहना भी मत। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज में मेरी बदनामी, 5,000 मेरे पास में। ब्राह्मण देव तो बहुत दुखी हो, उनके पैर के नीचे से मिट्टी खिसक गई। घर में आए, मूर्छित हो गए। ब्राह्मणी आकर के उठाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। ब्राह्मण देव ने कहा कि ये स्थिति हुई, अपने घर के खर्च से पेट काट करके मैंने उनके पास में पैसा इकट्ठा किया और आज वो कह रहा है कि पैसा तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, वे भी रैयत हैं और आप भी, पर हम सबों के मालिक तो राजा है, जिस राजा के दरबार में आप जाते हो कथा सुनाने के लिए। और आपने भी कहा है ना कि प्रतिदिन राजा साहब पूछते हैं कि कोई सेवा हो तो कहना, कोई सेवा हो तो कहना, तो आज आप अपनी सेवा कह देना।
ब्राह्मण देव गए राजा के दरबार में। राजा ने प्रश्न किया कि यदि मेरी लायक कोई सेवा हो तो जरूर आप आदेश दें। ब्राह्मण देव को अवसर मिल गया। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने अपने 1 वर्ष की जीवन में से बची खुची जो कमाई वो एक साहूकार बनिया उनके पास में मैंने इकट्ठा किया और वह 5,000 का रकम मैंने अपने कन्या की शादी के लिए इकट्ठा की। उसी ने बताया था। और आज मैं जब उनके पास पैसा लेने के लिए गया तो मुझसे उन्होंने कहा कि कौन सा पैसा, कब दिया, मेरी बदनामी, इसलिए मुझे उनसे पैसा आप दिलवा दें। राजा ने कहा कि आप घबराइए मत, आज नगर भ्रमण करने के लिए मैं निकलूंगा हाथी के ऊपर में सवार होकर, और आप भी मेरे साथ में रहना। समय हुआ संध्या काल का, राजा की सवारी तैयार हुई। राजा और पंडित एक ही हाथी पे सवार होकर के निकल पड़े। राजा ने आदेश दिया मंत्री से कि जिस सड़क पे, जिस रास्ते पे उस साहूकार का मकान बंगला आता है वहीं से अपने को निकल चलना है। मंत्री ने ऐसे की और जैसे उस राजा की सवारी उस सेठ के दरवाजे के सामने पहुंची तो राजा और पंडित दोनों हंस कर करके बात कर रहे थे। और उसी समय में सेठ फूल हार लेकर के निकले स्वागत करने के लिए। राजा ने कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ हंस हंस करके दोनों बात ही कर रहे थे। और सेठ ने देखा कि अरे पंडित जी और राजा। इसके बाद सम्मान करने के बाद राजा, सेठ तो अपने घर, राजा चल पड़े। पंडित जी विचार करने लगे कि राजा ने तो कुछ कहा नहीं, आखिर मेरी हालत क्या। अब मन में विचार करते जाए। नगर यात्रा चालू है, राजा से बात भी हो रही है, पर वो ब्राह्मण देव कुछ और ही सोच रहे कि मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। सेठ उसी समय मन में विचार किया कि 5 नहीं बल्कि 10 मैं लेकर के उनके घर पे पहुंचाऊं। और 10,000 रुपया लेकर के ब्राह्मणी के पास में गए, प्रणाम किए, क्षमा मांगे और ये भी ऊपर से कहा कि जरूरत पड़े तो और आदेश दे और भी मैं आपको दूंगा। सवारी पहुंच गई राज दरबार में। ब्राह्मण देव विचार करते आ रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। और जब यहां आते हैं तो ब्राह्मणी तो बहुत खुश, 5 के जगह पे 10 और आश्वासन के साथ में। ब्राह्मण देव जब ने सुना कि ओह, तो कहा कि ये राजा की कृपा। सिर्फ सेठ ने देखा कि इस राजा के साथ में भी पंडित जी का संबंध है और यदि पंडित जी ने इनसे कह दिया तो मेरी हालत क्या होगी। भट्ट जी ने कहा कि पैसे आप क्या दोगे, पैसे दिलाने वाले तो ये हमारे श्याम जी बैठे हैं, ये यदि प्रेरणा करेंगे नहीं दोगे तो ये लट्ठी मार के दिलवाएंगे। ये दिलवाते। पैसे की बात यदि करते हो तो पैसे आपसे मुझे मिलते और ये बेचारा गरीब मुझे क्या दे सकता। पर एक प्रश्न मेरा है कि देवचंद जी भी कथा सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं, पर देवचंद जब से सुनने के लिए आए तब से लेकर के और आज दिन तक जिस दिन की कथा को हो, जिस अध्याय की कथा को हो, एक एक सुनाने के लिए तैयार है।